हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनरल बिपिन रावत के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने भारत के लिए सैन्य सेवा में कैसे एक्टिव रहते थे और सैनिकों को कैसे एक्टिव रखते थे और भली भांति सारे क्षेत्रों को कैसे जानते थे। तो इस वो आपकी किसी भी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिला में एक सैन्य परिवार में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। अगला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ समय बाद ही तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में CDS यानी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत अन्य 13 लोगों की मृत्यु हो गई। विमान में कुल 14 लोग सवार थे। ये बहुत ही दुखदाई घटना है। जनरल बिपिन रावत हमेशा एक ही बात कहते थे कि यह तय है कि पहली गोली तुम्हारी होगी, लेकिन उसके बाद मैं गोलियों की गिनती नहीं करूँगा। भारतवर्ष उनके लिए इस बात को सदा याद रखेगा और ऋणी रहेगा। आगे देखेंगे, इसके पहले भी 2015 ईस्वी में जनरल रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस बार कोई क्षति नहीं हुआ था। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी CDS थे। CDS के माने होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल। उन्होंने दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। CDS बनाए जाने से पहले बिपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। इन्हें CDS बनाए जाने से पहले बिपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले उन्होंने 1 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किए गए थे। हादसे में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जो रूस से लिया गया था। यह हेलीकॉप्टर रूस से लिया गया था और बहुत ताकतवर 2 इंजन वाली हेलीकॉप्टर था, लेकिन अचानक मौसम की खराबी या तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे वीर सपूत जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। बहुत अफसोस की बात है और ये बहुत दुखदाई घटना है। 8 दिसंबर 2021 को कन्नूर तमिलनाडु यानी भारत में उनका देहांत हुआ और अंतिम संस्कार दिल्ली के कैंट में स्थित बराड स्क्वाड में हुआ। बिपिन रावत 63 साल की आयु में देश को अलविदा कह गए। बिपिन रावत मात्र 63 साल की आयु में देश को अलविदा कह गए। बिपिन रावत अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ के गए हैं। एक का नाम कृतिका रावत और दूसरी का नाम तारणी रावत है। हादसे में इनकी बीवी मधुलिका रावत का भी देहांत हो गया। मधुलिका रावत आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी। हादसे में इनकी बीवी मधुलिका रावत का भी देहांत हो गया। मधुलिका रावत आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के बराबर यानी 2.5 लाख रुपया होता है और उन्हें बंगले के साथ सुविधाएं हासिल होती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखते हैं कि एक जनरल का कितना सैलरी होता है, तो एक जनरल का सैलरी 2.5 लाख रुपये होता है और उन्हें बंगले के साथ नवाजा जाता है। आगे देखेंगे, एक CDS का कार्यकाल 3 साल का होता है और 65 साल तक का होता है। एक CDS का कार्यकाल 3 साल तक का होता है, 65 साल तक की उम्र तक होता है। इसमें जो भी पहले आ रहे हैं वो लागू होता है। जनरल रावत ने जब ये दायित्व संभाला तब इस पद का सृजन पहली बार किया गया था। वह 62 साल की उम्र में थल सेना अध्यक्ष के तौर पे रिटायर हुए और फिर CDS यानी जनरल बन गए। उनकी उम्र 64 साल होने वाली थी। उसके बाद अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसमें उनकी मृत्यु यानी देहांत हो गया, शहीद हो गए। अब
बिपिन रावत के कौन कौन से सम्मानों से पुरस्कारित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। यानी बिपिन रावत कौन कौन सम्मानों से पुरस्कृत किए गए हैं। तो देखिए, बिपिन रावत को पहला सम्मान परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित नवाजा जा चुका है। उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। अति विशिष्ट सेना सेवा पद से भी नवाजा जा चुका है। उसके बाद युद्ध सेवा पदक भी उनको मिल चुका है। उसके बाद उन्हें सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। यानी इतने पदों से और बहुत सारे पदों से उन्हें नवाजा गया है। और उन्हें 17 तोहफों की सलामी दी गई है। जब उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था उस वक्त 17 तोहफों की सलामी उन्हें दी गई है। तो ये थे हमारे देश के एक बहादुर जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं SCG के GS का क्वेश्चन लेकर आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।